हेलो ममाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज हम एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है बेबी की क्यूरियोसिटी। जब बेबी इस दुनिया में आता है तो उसके लिए ये पूरी दुनिया नहीं होती है। उसे नहीं पता कि इस दुनिया में क्या है, क्या कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी चीजें हैं। इसलिए बच्चों में एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, हर एक चीज को जानने की क्यूरियोसिटी। ये क्या है, वो क्या है। जब वो बोलना भी सीखते तब वो हर एक चीज आपसे पूछेंगे, ये क्या है, वो क्या है, वो कैसे काम करता है, वो क्या है। हर एक चीज उनको जाननी होती है और इसे वो कहते हैं क्यूरियोसिटी कहते हैं, और ये हर बच्चे में होता है। अब एज अ पेरेंट ये हमारा काम है कि हम इस क्यूरियोसिटी को यूज करें, बजाय इसे कि हम बच्चे को डांटे या फिर उसको बताए नहीं कि ये सब क्या है। हमें उसको यूज करना होता है, उस क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करें, क्योंकि बच्चा जितना सीखेगा, उतना समझेगा, उतना ही उसको पता चलेगा, उतना ही उसका ब्रेन डेवलप होगा। जब बच्चे क्यूरियस होते हैं तब वो हर एक चीज जानना चाहते हैं, और हम अगर उस क्यूरियोसिटी को यूज करके उनको हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए कि ये क्या है, वो क्या है, तो उनको वो चीज में इंटरेस्ट आएगा। अगर इंटरेस्ट आएगा तो वो और ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करेंगे, और जितना 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 ज्यादा वो जानेंगे उतना ही अच्छे से उनका ब्रेन डेवलप होगा, उनके ओवरऑल ग्रोथ में भी वो हेल्प करता है। बच्चे सोशलाइज भी तभी ही हो पाते हैं जब उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि हमें खेलना कैसे है, या फिर टॉयज कैसे खेलना होता है, ये लोग कहाँ बाहर जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। जो क्यूरियोसिटी, वो जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट को राइट वे में डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खास करके छोटे बच्चों में। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, जब वो 6 महीने के होते हैं, उनके नजरें काफी स्ट्रांग हो गई होती है, हर एक चीज वो देख पा रहे हैं। उस एज में हमें उनके कुछ ऐसी एक्टिविटीज उनके साथ करनी चाहिए जिससे उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो। जैसे क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी, उनकी जानने की इच्छा इंक्रीज होगी, वैसे वो और ज्यादा सीखेंगे, और सीखना ही जरूरी है। तो मैं आपको आज ऐसे 3 एक्टिविटीज बताने वाली हूँ जो आप अपने बेबी के साथ कर सकते हैं एवरी डे के बेसिस पे, या कभी कभी, जो आपकी बेबी की क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि बेबीज की जो टॉयज है वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हमेशा ऐसी टॉयज आपको अपने बेबीज को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जो उनके डेवलपमेंट में हेल्प करे, उनके ग्रोथ में हेल्प करे, उनके मोटर स्किल्स को डेवलप करे, उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करे। और क्यूरियोसिटी भी उन्हीं में से एक है। क्यूरियोसिटी अगर डेवलप होगी, क्यूरियोसिटी अगर इंक्रीज होगी, तो ही बच्चा सीखेगा। एक ऐसा ही टॉय मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो है कप या फिर एग टॉय। एग टॉय ये अलग अलग कंपनीज के भी आते हैं, जिगीज का मैंने लेके रखा है। इसमें 4 अलग अलग डिफरेंट शेप्स के एग्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। आप एक एग को खोलेंगे, उसके अंदर दूसरा एग निकलेगा, दूसरे को खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा, तीसरे को खोलेंगे तो चौथा निकलेगा, और लास्ट में उसके अंदर एक छोटा सा चिकन जैसा है ना, एक टॉय निकलता है येलो कलर का, जो देख के बच्चा खुश होता है। अब इससे क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है कि बच्चे ने एक एग को खोला तो उसमें से दूसरा निकला, तो उसको इंटरेस्ट आएगा कि अब उसमें उसको खोलना, तो अब उसमें से क्या निकलेगा, कौन से कलर का एग निकलेगा। और फिर उसने उसको खोला, फिर वापस उसने एक और बार खोला, तो इससे बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि अच्छा मैं खोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ नया निकल, इसलिए मैं और खोलूं। इससे बच्चों की क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है। अब इसको बच्चों को इस वे में भी खिला सकते हैं कि आपने चारों एग्स रख दिए सामने बंद करके, किसी एक में आपने वो चिकन को बंद करके रख दिया है, वो टॉय को, और फिर बच्चा एक एक करके खोल के देख रहा है कि किस पे वो छोटा सा चिकन है। ये भी बच्चे की इंटरेस्ट को बढ़ाता है, उनके क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, कि उनको इंटरेस्ट आता है कि अब मेरे को अच्छे से चूज करके देखना है कि किसमें मेरा टॉय निकलेगा। इसी के ऊपर है हमारी सेकेंड एक्टिविटी। आपको डिफरेंट कप्स ले लेने हैं, या फिर आप ग्लासेस भी ले सकते हैं सेम शेप्स में, और उसके अंदर आप अपने बेबी का कोई भी फेवरेट चीज छुपा सकते हैं, या फिर चॉकलेट हो गया, या फिर कोई खाने की चीज हो गई, या फिर कोई छोटा सा टॉय हो गया, और फिर उसको अलग अलग घुमा के आप अपने बेबी के साथ रखिए, उससे बोलिए आप चूज करो। तो बच्चा भी उनको देखेगा, एक एक करके कप्स उठाएगा, फिर उसको वो टॉय मिलेगा, फिर उससे भी उसकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी। वो सोचेगा कि कौन सा टॉय उठाने, कौन सा ग्लास उठाने से, या फिर कौन सा कप उठाने के बाद मुझे वो टॉय या फिर वो खाने की जो भी उसका फेवरेट चीज आपने रखा है वो मिलेगा। इससे भी बच्चों की क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है, बच्चों का मोटर स्किल भी इंक्रीज होता है। ये जब वो एग्स को खोलते हैं या फिर कप्स को उठाते हैं, ये जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज हो रहा है।
उनके ब्रेन डेवलपमेंट में भी ना फर्क पड़ता है। वो लोग ज्यादा इंटरेस्टिंगली आपके साथ खेलेंगे, ज्यादा इन्वॉल्व होके आपके साथ खेलेंगे एंड उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। वो कंसंट्रेशन जो आप कभी कभी बच्चों के पढ़ाई में आप लैग करते हो या फिर बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, वो इस वजह से क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन, उनको कंसंट्रेट वो नहीं कर पाते। तो इस स्टेज में आपको उनको इन सारी बेसिक चीजों पे वर्क करना होता है। और टॉयज से अच्छा कोई ऐसी चीज नहीं जो बच्चों के फ्रेंड्स हो। टॉयज बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अब थर्ड एक्टिविटी बनाऊंगी वो है बुक्स। बुक्स भी आपको आपके बेबी को 3 महीने के जब वो तब से इंट्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग लेवल्स में अलग अलग बुक्स इंट्रोड्यूस हम कराते हैं। 6 महीने के बच्चे को आप पॉपअप बुक्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। पॉपअप बुक्स में ऐसा होता है कि जैसे वो बुक को खोले कोई एक पीछे से पॉप आउट होके आए। ऐसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है कि अच्छा मैंने बुक खोला, ये क्या एक कलरफुल पिक्चर से पॉप आउट हो गया, ये क्या है। आप उसको समझाओगे कि ये क्या 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 है। बच्चा आपका हर एक शब्द, हर एक चीज समझता है। भले वो बोल नहीं पाते लेकिन आपके साथ रहते रहते आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज वो समझते हैं। तो जैसे वो बच्चे को वैसे पॉपअप बुक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। उन्होंने पेज खोला तो एक फोटो पॉप आउट हुआ, दूसरा पेज उन्होंने आपने टर्न किया तो एक दूसरा फोटो पॉप आउट हुआ। इससे भी बच्चों की क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है। बच्चा क्यूरियस होता है अब मैं पेज टर्न करूंगा तो फिर कौन सा नया फोटो आएगा। ऐसे 2-3 बुक्स आपको इंट्रोड्यूस, पॉप आउट बुक्स जो होते हैं वो आपको इंट्रोड्यूस कराने चाहिए अपने बेबी को, जिससे उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए टू नेवर मिस एनी काइंड ऑफ। थैंक यू सो मच।